आज का वीडियो स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेके होने वाला है। अगर आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको प्रॉपरली वो टाइम नहीं दे रहे, सो उस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि आखिरकार उनके मन के अंदर चल क्या रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या वो आपसे फ्यूचर डेवलप करेंगे या फिर आपको बीच रास्ते में ही छोड़ जाएंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक एनर्जी के साथ and also connect with our beautiful cards. Hello everyone, this is Aves Mirza and you're watching my YouTube channel Tarot King Aves Mirza. Hopefully आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, हैप्पी होंगे, ब्यूटीफुल होंगे एंड गॉर्जियस होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग भी प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो रिचुअल्स एंड रेमेडीज प्लस हीलिंग एंड रीडिंग तो मस्ट है यार, रीडिंग तो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाइए हमारे इस सर्कल के अंदर ताकि आपको ब्यूटीफुल एंड मज़े की गाइडेंस मिल सके। देखते हैं जी यूनिवर्स आपके बारे में और आपके पर्सन के बारे में क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग एंड विद माय टैरो कार्ड्स क्या है आज की प्रेडिक्शन। आर यू रेडी फॉर दैट? होपफुली यू आर वेरी वेरी रेडी फॉर दिस रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि ये जो पर्सन इस टाइम पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कब तक खत्म होगा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कब तक आउट होगी। हर चीज का आंसर चाहिए। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, इट्स आल्सो अ गैदरिंग रीडिंग। ओके, हर चीज का क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, पर्सन को इमेजिन करने के साथ साथ लेट मी टेल यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड आ चुकी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके हो, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल है, मेंटल है या फिर किसी भी तरह की है, यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे तो देन क्या आपको होगा, विद इन 15 डेज आपको प्रॉपर हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई मेडिकेशन कर रहे हो, अगर मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअली खुद से जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम का, वो आपने स्किप नहीं करना, वो आपने कंटिन्यू रखना है। ओके, प्रॉब्लम आपकी फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड या फिर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो रही है, नो वरीज, ठीक है। यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ wands आ चुका है। यू कैन सी हियर व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, वन बाय वन वी विल टेलिंग अबाउट यू। ओके, स्ट्रेंथ का साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मीन्स के एक तो आपके ऊपर जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ है, यस यू, एंड सेकेंडली उनकी थॉट्स को देखा जाए तो उन्हें आजकल आपकी कोई भी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं लग रही है। आपसे बहुत ज़्यादा वो साइड बाय साइड दिखा रहे हैं, मे बी के इसके अंदर उनका कोई और ही टारगेट हो सकता है, बट यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर आने वाले हो। पास्ट की चीज़ें जो है वो सारी की सारी एक साइड पे लग जाएंगी और फ्यूचर आपका बहुत ही ब्यूटीफुल डेवलप होने वाला है। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो लोग जो कि आपके ऊपर रेगुलरली अटैक कर रहे थे, रेगुलरली आपको बुरा भला कह रहे थे, रेगुलरली आपके कॉन्फिडेंस को एंड मोटिवेशन को लो कर रहे थे, वो सारे लोग जो हैं उनसे लड़ने की या उनको कंपैट करने की शक्ति आपके अंदर आ चुकी है और आएगी। मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर जाने वाले हो। आप कोई ना कोई इस रिलेशनशिप को लेकर स्टेप अप लेने वाले हो एंड मस्ट, यस आई नो दैट, बिकॉज मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है कि यस आप स्टेप लोगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर द हेडलाइंस एंड डिटेल्स के अंदर अगर हम चाहेंगे तो आफ्टर द कार्ड शफलिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, देन हम डिटेल्स के अंदर चाहेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ चुका है जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इट्स ऑसम एंड अमेजिंग, थर्ड पार्टी इजंट अलोन। यहाँ पर थर्ड पार्टी के बैक एंड पे भी कोई है या फिर कुछ और लोग भी हैं जो कि आपके पर्सन को नेगेटिवली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यू। ओके, यहाँ पर जो है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स आ चुका है। ओके, इसके बावजूद आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज आपके पर्सन आपकी बॉडी से बहुत लव करते हैं। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, साउल लव है, साउल कनेक्शन है या नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है जी 9 ऑफ कप्स। ओके, कोई ऐसी मिस्टेक जिसने आपको बहुत ही बुरे तरीके से फंसा रखा है और अब आप उस मिस्टेक को सॉल्व करने की हद में और भी ज़्यादा मिस्टेक्स करते जा रहे हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, लेट मी शफल एंड चेक मोर।
ओके, सो लास्ट के अंदर हमारा होगा पिका कार्ड एंड ऑल्सो अ रिचुअल, ब्यूटीफुल रिचुअल फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है जी, दैट इज़ द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइन नाइन जो है रेगुलरली रिपीट हुए हैं एंड स्टार्ट हमारा हुआ है आज का रीडिंग 6 से और एंड पे हम करेंगे पिका कार्ड। ओके, सो बॉटम में क्या है वो एक सीक्रेट है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। ओके, सो आज के इस रीडिंग के अंदर बोनस रिचुअल आपको देने वाला हूँ जो कि आप मे बी के अब भी अप्लाई करो तो विद इन 1 आवर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो चलते हैं जी अपना रीडिंग की तरफ। 6 ऑफ वॉन्ड हमारे पास है, स्ट्रेंथ हमारे पास आ चुकी है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइन ऑफ कप्स भी है एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी है। सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं कि तुम दोनों की लड़ाई खत्म होने वाली है, तुम दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है, तुम दोनों का कम्युनिकेशन अगेन से स्टार्ट होने वाला है। जो भी तुम दोनों के दरमियान चैलेंजेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे के सारे ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि आपने उसको हीलिंग के अंदर डाला हो, मे बी कुछ भी ऐसा वैसा आपने स्टेप लिया हो स्पिरिचुअली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, कुछ भी ऐसा वैसा किया हो। सो उसके रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आपको मिलने वाले हैं। सो एक बात यहाँ पर मैं और आपको पॉइंट बताता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं वो आपके किरदार के ऊपर, आपके करैक्टर के ऊपर बहुत ही उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आपके सीक्रेट्स जो हैं वो आपके पर्सन के सामने रखने की कोशिश की है, कुछ आपकी प्राइवेसी को लीक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी रेडी टू हेल्प यू एंड ऑल्सो देर आर साइन के अगर आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा मीन्स के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर ही जुल्म हो रहा है। दैट्स वाई नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा घूम रही है, बिकॉज आपको अभी भी डर है, अभी भी फियर है कि मेरे पास कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए या समथिंग लाइक दैट। बट लोग जो हैं वो आपके करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आई कैन सी दैट इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं बट हिडनली सपोर्ट कर रहे हैं, आपको शो ऑफ नहीं करवा रहे। आपके पर्सन चाहते हैं कि अचानक से वो सामने आए, अचानक से चीज़ें बेटर हों, अचानक से एक इम्प्रूवमेंट लेके अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके तो आपके सामने आना चाहते हैं। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पर और भी आपको मैंशन करता चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, 6 ऑफ वॉन्ड इजंट अ वेरी वेरी गुड कार्ड बिकॉज यहाँ पर जो है आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपको अंदर से खंगाला गया है। ओके, सो आपको मीन्स के फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि हमने कोई मिस्टेक भी नहीं की हुई लेकिन उस मिस्टेक का भी हमारे ऊपर ही नज़ला थोप दिया जाता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुम्हारे करने की वजह से हुआ है। मीन्स के तुम्हें आर्गूमेंट्स का बहुत ज़्यादा सामना हुआ है इस टाइम पीरियड के अंदर एंड ऑल्सो देर आर वेरी वेरी लेम एक्सक्यूजेस ऑफ योर पर्सन के नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं ये नहीं हूँ, नहीं मैं वो नहीं हूँ। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट के अंदर आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जब आपको उनकी ज़रूरत थी। ओके, सो बट इन अ फ्यूचर वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? हे यू कैन सी दैट कि यूनिवर्स की तरफ से, एंजेलिक तरफ से, नेचर की तरफ से आपको एक सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है कि मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड पर्सनालिटी समझोगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल पर्सनालिटी समझोगे। कैसे? बिकॉज यहाँ पर आपने पास्ट के अंदर जो लर्निंग की है अभी फ्यूचर के अंदर वो अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हो। एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है आप दोनों की, 1 महीने से है, 3 महीने से है, 6 महीने से है, जब से भी तुम दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सो ये ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, रिसेंटली विद इन फ्यू वीक्स जो है आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आप दोनों के दरमियान जो है दोबारा से सुलह हो जाएगी और एक दूसरे के साथ दोबारा से मोहब्बत प्यार की पिंगें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। बट आपको मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा बिकॉज एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके साथ आज कोई बुरा कर रहा है वही पर्सन दोबारा भी बुरा कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कर लेते हो तो आप बच जाओगे, आपके साथ कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स एक साथ क्यों आए हैं? क्योंकि कुछ लोग जो है आपके एनिमीज दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके अगेंस्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि तुम्हारे और तुम्हारे पर्सन के दरमियान फूट डलवाने के लिए कोई ब्लैक मैजिक किया गया। ओके, सो ब्लैक मैजिक हुआ है आपके पर्सन की साइड से। ओके, सो आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है या फिर आपके पर्सन का कोई चाहने वाला जो कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक को प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, जबकि यूनिवर्स जो है आपको और ज़्यादा गैदर कर देगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लास्ट टाइम हो सकता है कि आपने हीलिंग के लिए अप्लाई किया हो
कमेंट सेक्शन के अंदर, दैट्स वाई आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग मिल चुकी है। और ब्लैक मैजिक हो या वाइट मैजिक हो या येलो मैजिक हो, वो सारा टूट चुका है। अब आप बिल्कुल प्योर हो और आपके पर्सन भी प्योर हैं। अब बस दोनों का कांटेक्ट होना बाकी है। जैसे ही कांटेक्ट हो जाएगा तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से ब्यूटीफुल इन रिलेशनशिप चले जाओगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पर्सन की ज़्यादा थॉट्स एंड ज़्यादा माइंड जो है मुझे लस्ट ही दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपके पर्सन कहीं भी हुस्न देखते हैं वहीं पर डोल जाते हैं। ओके, सो इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, कुछ कंट्रोलिंग पावर के अंदर होते हैं, बट आपके पर्सन के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। ओके, सो आपने खुद को बढ़ बढ़ के पेश किया। अभी आपके पर्सन को एक एडिक्शन हो चुकी है। अभी आपके पर्सन जो है उस चीज़ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाते और नशा हो चुका है आपके पर्सन को। ओके, सो ये नशे में मुब्तला करने वाले आप हो सकते हो या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी का तो नामो निशान जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही गहरे तरीके से इस रिलेशनशिप से आउट हो चुकी है और रिलेशनशिप से और भी ज़्यादा आउट हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ कप्स का साइन है। ओके, सो 9 ऑफ कप्स, यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जो है कोई यू कैन से दैट कि लॉस दिखाई दे रहा है। अब लॉस किसका है? थर्ड पार्टी का। अगर थर्ड पार्टी तुम दोनों के रिलेशनशिप में है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए लॉस भी है। बट अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आपसे कोई ऐसा मिस्टेक हुआ है जिसका खमियाजा आपको आगे भुगतना पड़ रहा है, जिसके कहते हैं कर्मा। एक लिटल सा कर्मा भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सारी जमा पूंजी जो है वो आपने वेस्ट कर दी है इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, या फिर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा दी है इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट्स फिर भी नहीं मिले। ओके, सो बिकॉज आपको एक या तो प्रॉपर हीलर नहीं मिला या फिर प्रॉपर आपके रिलेशनशिप को हील किया नहीं गया। लेकिन यहाँ पर जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट, जो इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, वही है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के करीब आएगा। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा? बिकॉज आई एम गिविंग ऑल्सो द गाइडलाइंस। तो गाइडलाइन आपको यही दे रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, कहीं ना कहीं नेचुरली जो है कंटेक्ट रखना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल और नेचुरल कांटेक्ट नहीं रखते तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ओके, सो स्पिरिचुअली यू कैन डू द मेडिटेशन, या फिर लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको टेक्निक्स बता रखी हैं फॉर द रीयूनियन, फॉर द कॉलिंग, फॉर द मैनिफेस्टेशन। बहुत सी मैंने आपको टेक्निक्स सिखा रखी हैं। अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो बहुत से लोगों ने फ्रूटफुल रिजल्ट्स लिए हैं। आप भी उनके बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स ले सकते हो। ओके, सो रिजल्ट्स लेने हैं तो उन टेक्निक्स को भी फॉलो करो। और आज का जो रिचुअल रेमेडी मैं बताने वाला हूँ उसको तो लाजमी फॉलो करना, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आपको एक गुड न्यूज़ देता चलूँ कि जितने भी हमारे हीलिंग ब्रेसलेट्स हैं, 7 चक्रा ब्रेसलेट्स हैं, जो कि आपको रिलेशनशिप्स को लेके, आपकी इनकम को लेके, आपकी जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेके आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके ऊपर हमने लगा दिया जी 50% डिस्काउंट। बिकॉज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो है माल आ चुका है, बहुत ज़्यादा बीड्स आ चुके हैं। सो आई विल प्रिपेयर 1 by 1 फॉर 1 वर्सन। ओके, सो अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर एडमिन से बात कर सकते हो एंड 50% ऑफ के साथ आपको मिलेगा। एंड सेकेंडली लेट मी टेल यू कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वहाँ तक ब्रेसलेट आपके पास पहुँच जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो बट डिलीवरी चार्जेस क्या आपने पे करने होंगे। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो एक चीज़ है कि अगर आप स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ कर रहे हो, अगर आप वज़ाइफ वगैरह कर रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको काम डाउन रहना है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांगली नहीं हो पा रही। जैसे आप मेडिटेशन तो कर रहे हो बट आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा इधर उधर से डिफरेंट मल्टी थॉट्स आ जाती हैं और आपके माइंड को हिट करती हैं बुरे तरीके से, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा काम डाउन होकर, थोड़ा सा रिलैक्स होकर, जब तक आपको मज़ा आए मैनिफेस्टेशन के अंदर, जब तक आपको मेडिटेशन करते हुए मज़ा आए तब तक कीजिए। जब आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा तब बिल्कुल भी ना कीजिए, उसके रिवर्स रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, सो पर्सनली अगर आप बात करना चाहते हो दैट इज़ पेड। ओके, टाइम जो है वो मेरा टाइम पेड है। अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, रीडिंग को लेके, हीलिंग को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, या स्टोन्स वगैरह को या क्रिस्टल्स वगैरह को लेके, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारा का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। ओके, सो बॉटम के अंदर चलते हैं, इसके बाद हम करेंगे पिक अ कार्ड। ओके, बॉटम की तरफ जाने के बाद हम करेंगे जी रिचुअल, आपको बताएंगे। ओके, सो बॉटम के अंदर 2 ऑफ सॉर्ड्स है।
ओके, सो यू कैन सी हियर तक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में बहुत ही ज़्यादा क्लैशेस, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड ये जो फाइट है ना, ये फाइट बहुत ही आगे तक चलने वाली है। आगे तक क्या चलेगी, यहाँ पर जो है रिलेशनशिप भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत लूटा है, बहुत खुसूटा है, और आपके पर्सन को नहीं पता था। आपके पर्सन जस्ट नशे में धुत और दे ही जा रहे थे, दे ही जा रहे थे, लेकिन अभी आके जो है आपके पर्सन का फील होना स्टार्ट हुआ है कि दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। थर्ड पार्टी के सॉरी आपके पर्सन के व्यूज़ हैं ये। ओके, सो मीन्स कि आपके पर्सन के सामने जो थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स ओपन अप हो रहे हैं वन बाय वन, और आपके पर्सन जो है बिल्कुल साइड बाय साइड हो जाएंगे और थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो ऑलरेडी खत्म होने वाला है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होके आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप होगा। इट मस्ट मीन्स कि ये लाजमी है कि आपके साथ रिलेशनशिप एक दफ़ा ब्यूटीफुल लाइफ के अंदर ये जाना ज़रूर है। ओके, सो पिक का कार्ड कर लेते हैं, पिक का कार्ड। ओके, कार्ड्स में शफल कर दूंगा, सो यू हैव टू चूज, और इसके साथ साथ मैं रिचुअल आपको बता दूंगा। ओके, ये पिक का कार्ड है, आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सो देखते हैं जी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ओके, सेकंड वन, एंड नाउ हियर इज द थर्ड वन। ओके, सो ये हमारे पास एक डेक आ चुका है, एक पाइल आ चुका है। सो आपको कौन सा पाइल चूज करना है वो आपको पता है कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, यू नो द बेटर। दिस वन, एंड नाउ दिस वन, एंड नाउ दिस वन। ओके, सो ये तीन कार्ड्स हमारे पास इधर आ गए हैं, तीन कार्ड्स उधर आ चुके हैं। एंड पाइल आपको पिक करना है, कौन से पाइल की तरफ आप जाना चाहते हो, कौन सा पाइल नहीं जाना चाहते, सो आपको पिक करना है। ओके, सो आज का जो रिचुअल मैं आपको बताता चलूँ, रिचुअल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, कहीं से भी आप अरेंज कर लो, येलो कलर का आइजेट, ठीक है ना, मेरे से लेना चाहते हो मेरे से ले लो, कहीं और से मिलता है कहीं और से ले लो। येलो अकीक जिसे कहते हैं ना, जर्द अकीक, जर्द अकीक, वो या तो आप अपनी फिंगर के अंदर पहनो या तो अपने गले के अंदर। सो जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे आप पहन सकते हो। ओके, सो पहनने के पहले आपने क्या करना है, ठीक है, पहनने के पहले आपने करना है एक पेपर के ऊपर अपने पर्सन का नाम लिखना है, ठीक है ना, जिस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिससे चाहते हो कि कॉल आ जाए, जिससे चाहते हो मैसेज आ जाए, तो उस पर्सन का नाम लिखना है। ठीक है, आपने डेली रात को सोते वक्त, ठीक है ना, जब रात को सोना हो, आपने वही स्टोन जो है फिंगर से उतार के या फिर जो है अपने गले में से उतार के उसके अराउंड अबाउट वो पेपर लपेट देना, और लपेट के वो चीज़ जो है वो अपने पिलो के नीचे रख देनी है। ठीक है, पिलो के नीचे रखनी है, तो आप यकीन नहीं करो कि रात जो है वो उनकी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, और वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, कुछ भी थॉट्स उनकी बन सकती हैं आपको लेके, बट इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो ये आप रिचुअल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास येलो एचेट नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, सो हाउ यू कैन डू दैट, आपको जस्ट क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, कांच के गिलास के अंदर पानी आपको डालना है, और नीचे हाथ पे अपने पर्सन का नाम लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपके पर्सन का नाम है वो यहाँ पर हाथ पे लिख देना है, और उसके ऊपर वो कांच का गिलास रखना है। ओके, सो कांच का गिलास रखना है। अब पानी जहाँ पर है ना, ठीक है ना, गिलास के अंदर जो पानी है उस पानी से आपको वो नाम क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है ना, क्लियरली आपको दिख रहा हो। सो ऐसे आपने पकड़ के उसे पीते जाना है पानी को, ठीक है ना, स्लोली स्लोली जो है तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर वो गिलास आपको ओवर करना है। थोड़ा थोड़ा करके पियो, थोड़ा थोड़ा करके आपको पी जाना है सारा का सारा पानी। और जैसे ही आप कंप्लीटली उसे इनटेक कर लोगे, आपको जस्ट क्या करना है, आसमान की तरफ देखना है, और आसमान की तरफ देख के अपनी फिंगर के साथ उस पर्सन का नाम लिखना है। ठीक है ना, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल रिचुअल है। अगर आप आज ही करते हो तो कल तक आप रिजल्ट मुझे दे सकते हो। ओके, सो होपफुली आपने पिकअप पाइल कर लिया होगा, आपने अपने लिए पाइल चूज कर लिया होगा। सो लेट मी चेक कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को डाउट है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, कि आपको लेके जो है कि आप किसी के साथ कुछ वर्किंग कर रहे हो, किसी के साथ कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो। सो आपके पर्सन को उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपका कहीं और रिलेशनशिप बन रहा है। सो दैट्स वाई वो आपकी लाइफ के अंदर अब एंटर होना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो आपको डिफरेंट किस्म के सरप्राइजेस दे सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, तुम दोनों की आगे चल के कुछ डेट हो सकती है, कोई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड फिजिकली कर सकते हो, या
फिर नेचुरली जैसे भी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हो वैसे आप दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यू कैन सी दैट देयर इज़ अ साइन ऑफ मैजिशियन, यहाँ पर जो है कोई ऐसा मैजिशियन, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि तुम्हारे ऊपर घात लगाए बैठी है और तुम्हारे लिए बुरा करना चाहती है। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारे पास दिस वन फाइल, अगर आपने ये चूज़ किया है सो यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। सो यू कैन सी यहाँ पर शॉर्ट से ख़त्म हुआ है, यहाँ शॉर्ट से स्टार्ट हुआ है। एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि तुम्हारे हाथ से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो कि तुम्हारे पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यू कैन ऑल्सो सी एज एस ऑफ कप्स के मीन्स कि आप अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपकी कहीं ना कहीं मजबूरी बनी हुई है कि इसी पर्सन को आप रखना चाहते हो इन फ्यूचर के अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर सेपरेशन भी दिखाई दे रही है, डिवोर्स भी दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे वैसे साइंस डेवलप हो रहे हैं। सो इन चीज़ों को अगर आप पॉजिटिविटी में चेंज करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिख दो। ओके, सो फीडबैक आपने लास्ट में देना है, कैसा लगा आज का रीडिंग। थैंक you so much to watch me, like me, subscribe me, stay blessed. My best wishes and my prayers are always with you. Allah Hafiz.